लाइन ऐसे नहीं लिखी हुई कि जब मैं वापस आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा। अपने मुंह से बोले हाँ प्रभु तू विश्वास पाएगा। हालेलुया। क्यों ये लाइन यहां पर लिखी गई है प्यारे मित्रों? क्योंकि अक्सर हमारे अंदर विश्वास होता है पर उस विश्वास में हम परसिस्टेंट यानी कि लगातार निरंतर बने नहीं रहते। ये लाइन ऐसे नहीं लिखी हुई है। इस टॉपिक आप जब हिंदी की बाइबल पढ़ेंगे तो टॉपिक ये लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करो हियाव मत हारो, क्योंकि हियाव टूटता है। हियाव क्या होता है? और जब ज्यादा टूटता है, जब हमारी प्रेयर चल रही होती है और हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी परिस्थिति 1 इंच भी हिल के नहीं दे रही, या फिर हिलना दूर की बात है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई जो है, उस टाइम पे ज्यादा हियाव टूटता है, ज्यादा साहस टूटता है, ज्यादा निराशा आती है, ज्यादा हताशा आती है। इसलिए प्रभु ने बोला क्या मैं जब धरती पे आऊंगा क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। व्यक्तिगत जीवन में भी और दूसरे लोगों के जीवन में भी अकेला विश्वास रिजल्ट ही लेकर आता, बट परसिस्टेंट विश्वास, निरंतर बने रहने वाला विश्वास क्या लेकर आता है? रिजल्ट लेकर आता है। हालेलुया। मेरे को अच्छे से याद है हम जब क्लिनिक के बाद जिस हॉल में शिफ्ट हुए जो है, वहां पर 10 या 15 लोग होते थे जो है, और मैं तो उत्साहित था, निराश था कलीसिया के अंदर ग्रोथ ना होने की वजह से जो है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रतिदिन 5 घंटे प्रेयर करूंगा अन्य भाषाओं में, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उपवास में जाऊंगा, मैं फास्टिंग में जाऊंगा। बहुत ही इजी फास्टिंग मैंने की थी, ऐसा नहीं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फास्टिंग हो, कोई भी कर सकता है। मैं सुबह 1 गिलास जूस पीता था, उसके बाद मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से आते ही मैं, अगर मेरे को भूख है तो मैं सब्जी खाता था 1 कटोरी, अगर नहीं है तो नहीं खाता था, शाम को 1 टाइम खाना खाता था। बट मेरा पूरा फोकस रहता था कि मुझे हर हाल में 5 आवर्स 5 घंटे मुझे निरंतर प्रार्थना के अंदर मुझे जाना चाहिए। 2.5 महीने कंसिस्टेंसी, 2.5 महीने कंसिस्टेंसी, नॉन स्टॉप, एक भी दिन मिस नहीं किया। और मेरे अंदर पवित्र आत्मा बार बार मुझे यही उत्साहित कर रहा था, निरंतर बना रहे। 2.5 महीने बाद एकदम से ब्रेक थ्रू आया। नवंबर या दिसंबर का महीना था, वो हॉल पूरा भर गया। जो मैं सिर्फ प्रभु पर्सनली भी यही बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, निरंतरता। हालेलुया। हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ये होता है कि हम कई बार 10 दिन हम किसी विषय को लेकर घोषणाएं करते हैं या प्रेयर करते हैं, और हम 11वें दिन जो है तो उत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, हम लगातार निरंतर बने नहीं रह पाते। क्या रीजन होते हैं हम कई बार निरंतर नहीं बने रह पाते? सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है अनआंसर्ड प्रेयर। जब प्रार्थनाओं के क्या नहीं आते हैं? उत्तर नहीं आते। मैं आपको प्रभु के वचन से बता सकता हूं, प्रभु का वचन एक गारंटी कार्ड की तरह है। हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं, क्या लेते हैं हम? गारंटी कार्ड। जबकि वो गारंटी कार्ड 1-2 साल का मैक्सिमम होता है, ज्यादा 3 साल का होता है। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो 1-2 साल के लिए नहीं है, निरंतर अनंत तक बने रहने वाली क्या है? गारंटी। और लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो अगर उसने अपने वचन में बोला है, तुम जो रात दिन उसको पुकारते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी क्यों न सुनेगा? ये उसका सदा का गारंटी कार्ड है कि तुम रिजल्ट पक्का देखोगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। ये सब उसके क्या है? गारंटी कार्ड है। यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, मेरा पिता उसे तुम्हारे लिए क्या करेगा? करेगा जो है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी क्या करता है? सुनता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्यारे मित्रों, प्यारे भाई, प्यारे बहन, ये है कि हमें निरंतर परसिस्टेंट बने रहना क्या करना? सीखना है ना। ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं और आप बच्चे हैं प्रभु के, पर समझदार बच्चे पता कैसे होते हैं? वो थोपते नहीं है प्रभु पे, प्रभु तू मेरे अनुसार कर।
समझदार पता है क्या बोलता है? प्रभु तू अपने अनुसार कर। परसिस्टेंसी क्या है? परसिस्टेंसी आपकी लाइफ में रिजल्ट लेगा, निरंतर बने रहेगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बेस्ट एग्जांपल दिया है मुझे। मैं जब भी निराश होता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाला ये वचन होता है। क्यों ये ज्यादा उत्साहित करता है? क्योंकि प्रभु बोलता है, कहते हैं वो अधर्मी था, कठोर था, उसके अंदर किसी के प्रति दया नहीं थी। कहता है फिर भी वो औरत निरंतर जाती रही, इस वजह से उसने क्या की? सुनी। फिर पिता जो कि कंपैशन से भरा हुआ। तो कई बार हम निराश क्यों कब होते हैं? जब अनआंसर्ड प्रेयर होती है, जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। लेकिन आप हियाव बांधे, आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर है, 100% है। ये प्रभु के वचन की क्या है? गारंटी है। हालेलुया। और उससे भी बड़ी गारंटी पता है क्या है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन भी। और कौन सी ऐसी बातें जो हमें निरंतर बने रहने से रोकती हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा रुकावट जो है निरंतर बने रहने में, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंसेस, आँख, कान, टच, सुनना, ये सब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये हमारे फेथ में सबसे बड़ी रुकावट है। और की बात है, मैं एक प्रोफेटिक मीटिंग में था 2018 की बात, और उस प्रोफेटिक मीटिंग में मैं बड़ा निराश बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि प्रभु मैं इतनी प्रेयर कर चुका, करीब 1.5 या 2 साल क्लिनिक पे अटके हुए थे। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी एक जगह फंस गई, बड़ी नहीं। और मैं निराश था और मैं थका हुआ फील कर रहा था, और मैंने अपनी आंखों पे ऐसे हाथ लगा रखा था। मैं और मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो है, और मैं मन ही मन, मेरे आंख बंद थी तो आंखों के आगे क्या होता है? अंधेरा होता है। और मैं मन ही मन ये सोच रहा है, प्रभु कुछ नजर नहीं, ऐसे दुखी, मीटिंग चल रही है, बट मैं उस पे हाथ रख के बैठ के मैं सोच रहा हूँ, कुछ नजर नहीं आ रहा। इतनी ही देर में जो है वो जो प्रॉफिट होते हैं वो मेरे पास आते हैं, और वो सीधा उंगली करके ही बोलते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैं क्या सोच रहा हूँ? कुछ नजर नहीं आ रहा। प्रभु क्या जानता है? हमारे विचारों को जानता है। और उन्होंने मुझे पता है क्या बोला? निराश मत हो, नजर आएगा। हालेलुया। और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा, निराश मत होइए। आप अपनी सफलता, आप अपनी चंगाई, आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नजर आए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, विश्वास के योद्धा कौन होते हैं? विश्वास के योद्धा होते हैं जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए सुनते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं। आपको ये सोचना है, मेरे को जो दिख रहा है मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगा, मैं उस पर बिलीव करूंगा जो प्रभु का वचन मेरे लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है। हालेलुया। शायद आपको परिस्थितियों का प्रेशर लगता होगा, आपको सिचुएशन का प्रेशर लगता होगा, बट याद रखिएगा, प्रभु का वचन हर प्रेशर से ऊपर है। और हमें क्या निराश करता है? मैं आपको ये बताऊं, मुझे ऐसा लगता है सबसे अधिक निराश करने वाली जो चीज है ना, वो है आलस्य, लेजीनेस। हमने 4 दिन विषय रखे, 5वें दिन हमें बोलने में भी आलस्य महसूस होता है कि इधर लेजीनेस फील होती है। समझ में आ रहा क्या? लेजीनेस हमें रोकती है परसिस्टेंट रहने से, निरंतर बने रहने से। आप मान के चलिए, आप कर्ज के विरोध में घोषणाएं कर रहे हैं, जो किसके विरोध में? कर्ज के विषय में अगर आप घोषणाएं कर रहे हैं, आपको 10 दिन नहीं नजर आ रहा, 20 दिन नजर नहीं आ रहा, 1 महीना नहीं नजर आ रहा, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बस बने रहिए। आपको अपने मुंह का अंगीकार क्या करके रखना है? थाम के रखना है। ठीक है? अपनी प्रार्थनाओं में आपको चीजों को क्या करके रखना है? बोलो, थाम के रखना है। आपको निराश नहीं होना, प्रार्थनाओं से उठकर शक की बातें नहीं करनी, प्रॉब्लम्स की बातें नहीं करनी, पर आपको आनंदित हो जाना है ये सोच कर कि मेरा उत्तर रास्ते में ही है, मैं रिजल्ट को देखूंगा। बाइबल में लिखा, आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेयर करके कई बार पता है क्यों हमारी प्रेयर के आंसर नहीं आते? क्योंकि प्रार्थना करने के बाद भी हम डाउट में हैं, शक में और निराश हैं। अभी हम प्रेयर करके आए हैं, हमने प्रेयर किया, वहां से उठने के बाद क्या होता है? चेहरे पे भी 12 बजे हुए, पता नहीं होगा या नहीं होगा। चलो किससे बात करूं? कौन मुझे एनकरेज करेगा? प्रेयर में एनकरेज नहीं हुआ। मैं लोगों को ढूंढ रहा हूं एनकरेजमेंट के लिए, मेरे को उत्साहित करो। हेलो,
इसलिए कई बार बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि शक करने वाला ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ क्या होगा मिलेगा। सो मैं कुछ पॉइंट्स में आपको वचन से मैं आपको बता के मैं कुछ आपको एनकरेज करना चाहूंगा परसिस्टेंसी के लिए। जो है पहला राजा उसका 18वां अध्याय, पहला राजा उसका 18वां अध्याय 41 से पढ़ना शुरू करें। एलिया ने आहाब से कहा, फिर एलिया ने, एलिया जानते हो ना कौन है ना, प्रभु का भविष्यवक्ता है, ठीक है। उसने आहाब को, जो कि उस समय पे राजा था जो है, उसको जाके क्या बोला, पढ़िए। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ओके, तो एलिया क्या बोलता है, उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट, अभी बारिश आई नहीं है, और उस देश में जो है लगभग 3.5 साल हो गए अकाल पड़े हुए, कोई बारिश नहीं थी 3.5 साल से। उस टाइम पर एलिया एक बात बोलता है, कहता है कि भारी वर्षा की क्या सुनाई दे रही है मेरे को, सनसनाहट सुनाई दे रही है। इसको परमेश्वर ने बता दिया था कि बारिश आएगी, बारिश क्या होगी, आएगी। प्रभु ने बता दिया था 3.5 साल अकाल का टाइम खत्म, अब बारिश आने का वक्त आ गया है, बारिश आएगी। इसलिए आहाब को जाके घोषणा कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, मैं भारी वर्षा की क्या सुन रहा हूं, मैं सनसनाहट सुन रहा हूं। आगे, तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हाँ, तो एलिया एक पर्वत पे चला गया जिसका नाम था कार्मेल पर्वत जो है, वहां पर जाकर उसकी प्रेयर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। घुटनों के बीच में, कहां पे, घुटनों के बीच में अपना सर दे दिया, मुंह दे दिया, जो घुटनों के बीच में सर दे दिया, मतलब कि वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था दाएं बाएं से, वो पूरा फोकस्ड होके क्या करने लग गया, प्रार्थना करने लग गया। और फिर क्या हुआ, और उसने अपने सेवक से कहा, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। चढ़कर किसकी ओर दृष्टि कर, समुद्र की ओर दृष्टि कर। हाँ, करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं, वो प्रेयर कर चुका है, बारिश के लिए क्या कर चुका है, वो प्रार्थना कर चुका है, प्रेयर कर चुका है, और उसको अभी अपने सेवक को बोलता है, जा बाहर देख, क्या कुछ हुआ क्या। कई बार हमारे अंदर ये उत्सुकता होती है, प्रेयर करने के बाद अक्सर हम सोच रहे होते हैं, या घोषणाएं करने के बाद कुछ हुआ क्या, कुछ दिखा क्या, कुछ रिजल्ट दिखा क्या, और सेवक आके क्या बोलता है, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे एलिया, अरे लगता मैंने गलत सुन लिया, क्या ऐसे बातें कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या ऐसा सोच रहे हैं, अरे प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे को उत्तर नजर नहीं आ रहा। ये बात ऐसे नहीं लिखी हुई यहाँ पे, ये हमारे आपके और मेरे लिए लिखी हुई है, उनके लिए लिखी हुई है जो प्रेयर करने के बाद ये बोलते हैं, मेरे को अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, अब मैं प्रेयर नहीं करूंगा, या मैं अब घोषणाएं नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं वचनों को मुंह से बोलना बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा। सेवक जाके क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है साहब, गुरुजी कुछ भी नहीं है। आगे, एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। कितनी बार बोलते हैं, यानी कि वो 7 बार और प्रेयर करता है, वो 7 टाइम्स और प्रेयर करता है। 7 नंबर जो वो परफेक्शन का नंबर है। 7वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ धरती आकाश बनाकर क्या किया था, विश्राम किया था। हालेलुया। 7वें दिन क्या किया था, विश्राम किया था। 7 टोकरियां, ये एक परफेक्ट नंबर को दिखाता है, एक परफेक्ट टाइम को दिखाता है जो है। तो कहते हैं कि 7 बार जा। 7 नामान कोड़ी को 7 बार डुबकी लगवाई यरदन नदी में, उसका कोट चला गया। 7 तो कहते हैं 7 बार जा, यानी कि उसने 7 टाइम्स और ज्यादा क्या की, उसने प्रार्थना की। ये इस बात को दिखा रहा है कि एलिया क्या कर रहा था, निरंतर प्रेयर में क्या था, बने हुए। ठीक है, आपको 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार आपको नहीं दिखा, आपको हियाव बांध के रखना है, हियाव बांध के रखना है। आप रिजल्ट देखेंगे, होगा, 100% होगा, 100% होगा। यस, हालेलुया। आगे आगे, 7वीं बार उसने कहा, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। तो कितना हाथ दिखाई दे रहा है, समुद्र का सा इतना हाथ, मनुष्य का इतना बड़ा हाथ होगा। कितनी बार प्रेयर करने के बाद, 7 बार प्रेयर करने के बाद बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा, छोटा रिजल्ट दिख रहा है।
कई घोषणाएं कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हम डिस्करेज हो जाते हैं। अरे ये क्या, थोड़े से क्या होगा, पूरी चंगाई चाहिए, थोड़ी थोड़ी चंगाई आई अभी तो, थोड़ा थोड़ा कर्ज उतरा अभी तो। हेलो, थोड़ा थोड़ा पति का मन बदला है, थोड़ी थोड़ी पत्नी बदली है, बच्चे थोड़ा थोड़ा सुनने लगे हैं, अभी पूरा नहीं दिख रहा। और वहीं पे कई बार उस टाइम पे हम क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं, निराश होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने थोड़ा किया है वो पूरा भी करेगा। लिखा है जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। यस, हालेलुया। जिसने आपके घर में अच्छा काम शुरू किया वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। यस, जिसने चंगाई का काम आपके जीवन में शुरू किया उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। यस, हालेलुया। तो थोड़ा दिख रहा ना, धन्यवाद हो जाए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इतना किया, मैं विश्वास करता हूं तू आगे भी करेगा। देखो एक बात, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैंने लास्ट संडे में एक बात पूछा था, मैंने कहा था कैसे पता लगेगा विश्वास के योद्धा है। मैंने 10 बार घोषणा की, मेरा रिजल्ट आया, अरे आपको टोटका मिल गया इसका मतलब। प्रेयर टोटका नहीं है, घोषणाएं करना टोटका नहीं है। फेथ टेस्ट होता है जब हम कुछ नहीं देख रहे हो, परिस्थितियां उलट जाती हैं। विश्वास के पहलवान ऐसे नहीं बनते, विश्वास के पहलवान तब बनते हैं जब कठिन परिस्थिति में भी अंगीकार नहीं छोड़ा, प्रेयर नहीं छोड़ी। ऐसे यीशु मसीह ने भी बोला, क्या मैं धरती पे आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा। हालेलुया। तो आपको इवन छोटे चेंज जब दिख रहे हैं तो समझ जाओ, वो पता हो क्या करे, मनुष्य के से हाथ जितना बादल दिख रहा है, परमेश्वर का थोड़ा हाथ जो इस वक्त आपको दिख रहा है। बहुत घोषणाएं करने के बाद, बहुत प्रेयर करने के बाद हताश या निराश नहीं होना। एलिया की तरह निरंतर क्या बने रहना, बोलो परसिस्टेंट, निरंतर बने रहना। हालेलुया। आज जब ये वचन आप ध्यान से सुनेंगे, वचन के पीछे आत्मा काम करता है। वचन रिसीव करेंगे, अनुग्रह और आत्मा रिसीव कर लेंगे, आपको मदद करेगा प्रभु का वचन निरंतर बने रहना। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छे से याद है 2012 के अंदर मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहता था, मैं पवित्र आत्मा और आग से भरना चाहता था। मैं अन्य भाषा नहीं बोलता था, मैं अन्य भाषा के लिए बहुत प्रेयर करता था। मैं उस टाइम पे मेरे को इतनी प्रेयर भी नहीं आती थी, तो मैं ना बस सिर्फ यही रट्टा मारता रहता था, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे। इससे अलावा कोई दूसरी प्रेयर आती नहीं थी मेरे को जो है। तो मैं जैसे प्रार्थना में बैठता था, धन्यवाद करके फिर सीधा एक रट्टा, 2 घंटे एक ही रट्टा, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे। एक दिन ऐसे 2.5 घंटे प्रेयर करके ये रट्टा मार के, हे प्रभु दे दे, हे प्रभु दे दे। मैं बैठा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे भर दे, मैं ऐसे लगा हुआ जो है। और मैं निराश होके मैंने रूम खोला, मैं छत से नीचे झांकने लगा, निराश होके कि पता नहीं मेरा उत्तर आएगा या नहीं आएगा। तुरंत पवित्र आत्मा ने अंदर से आवाज दिया, लगा रहे जो क्या कर लगा रहे। उसके बाद फिर मैं प्रभु से बोलता रहा, हे प्रभु, और कई दिन मैंने प्रेयर किया, हे प्रभु दे दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, मैं प्यासा हूं प्रभु, तेरा वचन बोलता प्रभु, जो प्यासे वो पाएंगे प्रभु। तो मांगने वालों को तो पवित्र आत्मा देता प्रभु, मैं बैप्टाइज होना चाहता हूं, मैं भरना चाहता हूं। मैं निरंतर ऐसे प्रेयर करता रहा। तो काफी दिनों के बाद जो है, जब एक दिन प्रेयर करा था बहुत डेस्परेटली, बहुत भूख प्यास के साथ जो है, क्लियर एक वॉइस थी पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैंने तुझे दे दिया, मैंने तुझे दे दिया। ये जब आवाज आई तो मैंने सीधा प्रभु से एक सवाल किया, मैंने कहा प्रभु, उसके बाद कभी मांग ही नहीं पाया, कोशिश करके भी नहीं मांग पाया, और मैं शब्द देता कि मुझे मिला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके कुछ दिनों के बाद जो है, मैं जब भी आराधना करता, मेरे अंदर से अन्य भाषा निकलनी शुरू हो जाती, बट मैं रोक लेता अपने आप को। मैं सोचता यार ये मेरे मन की खिचड़ी है, किसकी खिचड़ी है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए जो है। फिर एक दिन एक प्रभु के जन के द्वारा प्रभु ने बात किया कि वरदान प्रभु ने दे दिया है जो है, आप इसको रोको मत, इसे पहने दो जो। हालेलुया। और उसके बाद फिर जब भी वर्शिप होती, अन्य भाषा निकलती, मैं उसे बहने देता, ताबड़तोड़ बहने देता मैं उसे जो। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप निराश हताश मत होइए जो है, निरंतर लगे रहिए। हालेलुया। तो एलिया को क्या दिख रहा था, एक हाथ जितना, एक 7 बार कहने के बाद बोलता है कि बस इतना सा हाथ दिख रहा है। हालेलुया। मैंने लास्ट संडे एक टेस्टिमनी बताई थी जो है, मैं कॉन्फ्रेंस में था, अपोस्टोलिक और एक प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस थी जो है। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर था, तो एक प्रभु के जन
जो है जो दुबई में मिनिस्ट्री करते हैं वो अपनी गवाही बता रहे थे। बोले दुबई में एक्चुअल में गर्मी बहुत पड़ती है, आपको पता होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर 55 डिग्री में पहुँच जाता है। गर्मी के टाइम पर जो बोतल्स जो होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें जो होती है वो पिघलना चालू कर देती है वहाँ पे जो। तो वो बता रहे, बोले कि मैं सुबह सुबह मैं गया, छत पे गया और मॉर्निंग में ही वो बोले कि 8:30-9 बजे इतना तेज टेम्परेचर था कि 47 से 48, इतनी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी वहाँ पे जो है। और वो प्रभु को मानते थे। उनके फ्लैट के सामने जो फ्लैट था वो पड़ोसी भी जानते थे कि प्रभु के मानने वाले हैं। नीचे उतर के आते तो वहां से एक लड़की निकल के आती है, वो बोलती है पास्टर बड़ा प्रभु प्रभु करते हो, इतनी गर्मी करवा रखी है जो है, कुछ करो ना इस गर्मी का जो है। तो उन पास्टर ने जो है ऐसे कॉन्फिडेंस में आके मुंह से शब्द निकाल दिया, आज शाम के 5 बजे तक बारिश होगी। ये नहीं कि वेदर फोरकास्ट है और प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु ये क्या बोल दिया मैंने, तो मेरी इज्जत का सवाल और तेरी इज्जत का सवाल है। तो 9 बजे से वो लग गए, वो प्रेयर में लग गए, वो अन्य भाषाओं में प्रेयर करने लग गए, घोषणाएं करने लगे, बारिश आए बारिश आए, मैं यीशु के नाम में आके देता हूँ बारिश आ जाए। दोपहर निकल गई, शाम हो गई, 4 बज गए, कोई बारिश क्या, ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एक हाथ जितना क्या लिखा, बादल लिखा, वो भी नजर नहीं आया जो है। और जबरदस्त गर्मी, ऐसे पसीना ऐसे करके प्रार्थना कर रहे। फिर वो परेशान हो गए, बोले प्रभु 4 बज गए और मैंने बोला था 5 बजे तक बारिश आएगी, मैं ऊपर जाके प्रेयर करता हूँ। वो छत पे गए, एकदम तपती गर्मी में छत पे जाके प्रेयर करते हैं, यीशु के नाम में बादलों को आज्ञा देता हूँ। लगभग 4:30 या 4:45 बजे के करीब वो बोलते हैं कि जैसे एलिया को बादल दिखा, बोले मुझे दूर से एक हाथ जितना एक बादल दिखा। बोले मैं टैंकी पे चढ़ गया, मैं टैंकी पे चढ़ के कूदने लगा, इधर आ जा इधर आ जा। हम घोषणा करने लगा, तुझे परमेश्वर के बंदे की सुननी पड़ेगी, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इधर आ, ओ ये बादल इधर आ, इधर आ, यीशु के नाम में इधर आ। वो घोषणा करने लगे, वो बादल धीरे 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 जो है वो आया जो है। वो बताते 5-5:15 के करीब जो है काली घटाएं छा गई सूर्य के ऊपर जो है, और मूसलाधार जबरदस्त बारिश हुई जो है। और जितने भी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो नीचे उतर के आए और वो जो लड़की वो खड़ी थी जो है, ये अपना ये पूरा वो, क्योंकि बारिश हो गई है दुबई के अंदर हो गई बारिश हो गई है, तो उतर के जा रहे हैं जो है। तो वो लड़की बोलते हैं पास्टर साहब आप हमारे घर पे डिनर करने आना शाम को जो है, क्योंकि जो बोला क्या किया उन्होंने, वो निरंतर, ऐसा नहीं कि निराश हो गए, हताश हो गए, बट उन्होंने क्या किया, निरंतर प्रेयर लगे, डिक्लेयर करते रहे, प्रेयर करते रहे, टंग्स में प्रेयर करते रहे, घोषणाएं करते रहे, बादलों को कमेंट करते रहे। हेलो, आपको समझ में आ रहा है क्या? हमारे साथ समस्या यही है, दिक्कत यही है कि हम निरंतर बने नहीं रह पाते कई बार। हालेलुया। मैं अगर किसी के लिए प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जो, तो मैं लोगों को अक्सर एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे से निरंतर प्रेयर करो। मेरा परसिस्टेंट फेथ में बहुत बड़ा विश्वास है, निरंतर विश्वास में बहुत बड़ा विश्वास है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ आप ना निरंतर प्रेयर करो, अगर एक बार में नहीं होता तो मैं बोलता हूँ आप मेरे को डेली कॉल करो, शाम को कॉल करो, मैं प्रेयर करूंगा जो है, प्रार्थना करूंगा जो है। मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। एक बार की बात है, एक बहन के साथ ऐसा हुआ, वो नहाने के लिए गई, वो पूरा उसका बीपी लो हो गया, वो बाथरूम में गिरने वाली थी जो है। उसके अचानक से उसकी मम्मी का मेरे पास फोन आता है, वो बोलते हैं कि अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा और आप प्रार्थना कर दो, इसकी तबीयत हालत बहुत ज्यादा खराब है जो है। तो और उसका बीपी वगैरह सब लो डाउन, फीवर जैसा लग रहा जो है। तो मैंने प्रेयर किया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने बोला तेरे को निरंतर डांटना है, इस बीमारी को निरंतर डांटना है। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने 2 मिनट प्रेयर किया उसके लिए। मैंने पूछा बहन क्या हुआ, तो बोले कि भैया कुछ नहीं, मैं वैसे की वैसे हूँ जो है। तो मेरे अंदर एक फेथ था, मेरे को परसिस्टेंट निरंतर करना है जो है। तो मैंने 5-10 मिनट और प्रेयर किया, तो 10-15 मिनट जब भी थी, मैं पूछा अब क्या है, तो उसने बोला कि भैया अभी भी कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल वैसे की वैसे हूँ जो है, आप प्रेयर मत कीजिए। तो मैंने कहा नहीं मैं प्रेयर करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है कि कुछ होगा जो है। सो मैं प्रेयर करता रहा। आधे घंटे बाद मैंने पूछा, तो उसने बोला कि पता नहीं क्या हुआ, सडनली जो पसीना आया हुआ था वो सब क्या हो गया, सूख गया, वो चला गया। मैंने पौना घंटा उसके लिए प्रेयर किया, पौने घंटे बाद जो है शी वाज कंप्लीटली हील्ड, वो बिल्कुल चंगी थी जो। उसके कोई बीपी लो नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर के जाना कैंसिल, ऐसा हो गया जैसे पौने घंटे बाद एक बिल्कुल ऐसा हो गया, कुछ था ही नहीं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको परसिस्टेंट रहने की, निरंतर बने रहने की मैं आपको सामर्थ बताना चाहता हूँ। कई बार एक बार नहीं होता, कोई बात नहीं, आप बार बार करिए जो
मैंने कई बार ऐसा बताया है कि प्रभु ने हमारी जुबान में वैसे सामर्थ नहीं डाली जैसे उसकी जुबान में, क्योंकि हमारे हृदय क्या है, करप्ट है। वो एक बार बोलता हो जाता है। अगर मैं आपको सच बताऊं, कितनी बार हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां होती है और हस्बैंड कितनी बार बोल देता वाइफ को, मैं तेरे को तलाक दे दूंगा। शादी खराब है अगर वैसे जुबान काम करने लग जाती है। हेलो, हाँ, कितनी बार हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और क्या बोल देते हैं, जिंदगी नरक होगी, जिंदगी। तो अगर यीशु मसीह के जैसे सामर्थ काम कर रही होती तो क्या हो जाती है भाई, नरक हो जाती जो है। प्रभु ने जानबूझकर हमारे जुबान के अंदर वो अधिकार नहीं दिया जो अधिकार उसकी जुबान में है, बट ये अधिकार जरूर दिया जिस बात को आप निरंतर घोषणा करेंगे, बोलेंगे, वो देर से या जल्दी से होगा जरूर, जो है वो होगा। यीशु ने बोला शक मत करो। आप जब बोल रहे हो, बोलते बोलते मत सोचो मैं जो बोल रहा हूं ये होगा या नहीं होगा, मैं जो बोल रहा हूं ये होगा या नहीं होगा। शक, डाउट के दरवाजे बंद कर। भारी वर्षा होने लगी, भारी हैवी रेन। 3.5 साल बारिश का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन 3.5 साल के बाद क्या दिखा है, भारी वर्षा हो। मैं प्रभु यीशु के नाम में घोषणा करता हूं कि लाइफ में भारी वर्षा का टाइम जल्दी आए। आप गवाही दो कि मैंने एक छोटा सा हाथ देखा था प्रभु का, बट अब मैं भारी वर्षा को देख रहा हूं यीशु के नाम में। मेरी गवाहियों की लड़ियां लग चुकी है प्रभु यीशु के नाम में। मैं गवाहियों पे गवाहियां और गवाहियों पे गवाहियां सुन रहा हूं प्रभु यीशु के नाम में। झटके से सब कुछ चेंज हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब ध्यान से सुनना, मैं इस लेडी ये जो बाइबल ऐसा बताती है कि उसको 12 वर्ष से लहू बहने की क्या थी, बीमारी थी। एक जगह ऐसा लिखा हुआ डॉक्टर्स पे, एक टाइम पे वो अमीर होती थी, बट डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा क्या लगा चुकी थी, वो पैसा लगा चुकी थी। अच्छा, 12 वर्ष से अगर उसको लहू बहने की बीमारी है, दैट मींस कि वो कोई तगड़ी औरत नहीं है, सुगड़ी होगी। पक्का क्या होगी, वो सुगड़ी होगी। उसने एक दिन सुना, उसने पहले भी सुन रखा होगा कि कोई यीशु मसीह है, यीशु नासरी है, और जब वो गलियों से जाता है तो भीड़ उसके साथ चलती है, लोग चंगे हो जाते हैं, लोग उसको छूते हैं, टच करते हैं, चंगे हो जाते हैं। वही यीशु मसीह की खबर एक दिन वो जब अपने घर के अंदर थी, अचानक से उसे, जब बहुत बड़ी भीड़ जा रही है तो हमें पता रहता है ना कि कोई जा रहा गुजर कोई चीज जा रही है ना। अगर 5000 लोग, क्योंकि यीशु मसीह जब चलते थे 100-150 लोग नहीं चलते थे, 5-6 हजार लोग, 7 चलते थे। मैं तो सोचता हूँ क्या मंजर होगा जब यीशु मसीह चलते हो, 5-6 हजार लोग एक घर के अंदर बंद हो गई, 5-6 हजार लोग गुजर रहे हैं। उसने कभी ना कभी सोचा होगा जिस दिन यीशु नासरी आएगा मैं भी उसके वस्त्र के छोर को छूने का क्या करूंगी, प्रयास करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? दरवाजा बंद होगा और भीड़ जब उसको कांपते हुए हाथों से बाहर निकली हुई, उसने खोला और उसको पता लगा कि आज तो यहाँ से यीशु जा रहा है। अभी यहाँ पे रोने नहीं बैठी, हाय कौन यीशु के पास ले जाए, इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं यीशु, कोई तो ए भैया ले जाना मेरे को यीशु के पास। ऐसा कोई उसका कमजोर है, दुर्बल है। हेलो, कोई बहाना नहीं बना रही वो अपने मन के अंदर कि मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं है, मेरे को कोई पकड़ के नहीं लेके जा सकता, मैं कैसे भीड़ के अंदर घुसूंगी, मैं तो इतनी कमजोर। कोई बहाना नहीं। लिखा है कि वो अपने मन में ही बोलती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊं, चंगी हो जाऊं। ना तो उसने भीड़ को बहाना बनने दिया। आज हम बहुत सारे बहानों के अंदर छिपते हैं, जो है ना भीड़ को बहाना बनने दिया, ना अपनी दुर्बलता को बहाना बनने दिया। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, लिखा है शी केप्ट सेइंग, एक बार नहीं बोला, लिखा है उसने। सेइंग का मतलब होता है निरंतर कहना, सेइंग SAYING तब लगता है जब निरंतर किसी बात को बोलते हैं। सेइंग, शी केप्ट सेइंग, वो निरंतर बोलती रही कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। उसने दरवाजा खोला, 5-6 हजार की भीड़ में दुर्बल और पतली सी औरत, कमजोर सी औरत, कांपती हुई भीड़ में घुसी होगी। शायद यीशु वहां रुक गया होगा, यीशु चमत्कार करने में लग गया होगा, चेले उसको घेरे हुए थे। हेलो, और वो कांपती हुई गई होगी, लेकिन एक ही डेफिनेट गोल है, आंखें सीधी यीशु पर है।
उसके वस्त्र को छू लेगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और आज तो मैं अपनी चंगाई को लेकर रहूंगी। आज मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। आज मैं यीशु का इंतजार नहीं करूंगी। मेरे पे आके हाथ रखे। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि एक पास्टर आएगा और वो मेरे सर पर हाथ रखेगा और मुझे चंगा करेगा और मेरी परिस्थितियां बदल देगा। उसने फेथ नहीं किया, उसको फेथ था अगर मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। शी केप्ट सेइंग, वो लगातार बोलती रही, धीरे धीरे भीड़ में घुसी। मैं सोचता हूं, मैं जब इसको इमेजिन करता हूं, मैं सोचता हूं क्या पता किसी ने उसके हाथ पे पांव भी रख दिया हो। हाँ, तो उसने सोचा अरे नहीं घर से ना ना ना, आज तो आया है तो चंगाई लेकर जाऊंगा। और वो बोलती रही, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। वो गई और उसके वस्त्र को क्या किया? छू लिया। यीशु ने एक सवाल किया। यीशु ने बोला कि मेरे को किसी ने छुआ। पतरस वगैरह बोलते हैं, कहते हैं कि इतनी भीड़ है, कोई भी छू सकता है। आपको पता है यीशु ने क्यों बोला? यीशु ने बोला कि यीशु ने इसलिए बोला, छूने वाले बहुत हैं, बट कोई है जिसने मुझे विश्वास से छू। 10, 12, 20, 25, 100 लोगों ने शायद छुआ होगा, उनके छूने में कुछ नहीं हुआ होगा, बट एक के छूने से यीशु को लगा मेरे अंदर से सामर्थ गई है। किसी ने सामर्थ मेरे अंदर से खींच ली, क्योंकि उसको पता था किसी ने मुझे विश्वास से छूआ। और क्या 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 बोलते, ये वो डरती हुई उसके पास आते बोलते कि बेटी जा अपनी इस बीमारी से बचिए। आप क्या वेट करते रहेंगे? आप क्या वेट करेंगे किसी प्रॉफिट का, भविष्यवक्ता का? आप क्या वेट करेंगे किसी पास्टर का, किसी अनॉइंटेड मैन का? अगर आपको चंगाई नहीं मिली है, हाथ रखने के बावजूद आप वचन से अपनी चंगाइयां ले सकते हैं। आप निरंतर फेथ में बने रहकर, आपको एक बार नहीं नजर आया, 2 बार नहीं नजर आया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खान से चंगा हो चुका हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खान से चंगा हो चुका हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खान से क्या हो चुका हूं? चंगा हो चुका हूं। समझ में आ रहा है क्या? आपको निरंतर फेथ रखना सीखना। पता नहीं कितनी बार मैं दोहराता रहता हूं, यहोवा मेरा चंगा, मुझे कुछ कठिन नहीं, बार बार। और जब मैं याद करता हूं कि तूने मेरे सर पर तेल मिला है, तो मैं इमेजिन करता हूं कि ऊपर से अभिषेक का तेल मेरे ऊपर चल रहा है। मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे शत्रु जो है उनके सामने प्रभु आदर की मेज बिछाएगा। मैं कभी उनके सामने शर्मिंदा नहीं होगा, बट मैं उठाया जाऊंगा उनके सामने। हालेलुया। क्योंकि आप जो निरंतर बोलते हैं आप वो देखेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा करता हूं, आपके शत्रुओं को एक दिन आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको छोड़ के गए हैं, जो आपको तुच्छ जानते हैं, आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग है उसकी जरूरत पड़ेगी। यस आमेन आमेन। आप उठाए जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। यस आमेन। आप अपने शत्रुओं के सामने उठाए जाएंगे, आप चमकेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप उठाए जाएंगे, चमकेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप चमकेंगे अपने शत्रुओं के सामने यीशु के नाम में। यस आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? केप्ट सेइंग, निरंतर बनी रही, बोलती रही। हालेलुया। हालेलुया। वचन साफ बोलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब निराश होता हूं तो मैं वचन से एनकरेज करता हूं। वचन क्या बोलता है? वर्ड बोलता है, मेरा वचन खाली नहीं होता, खाली नहीं होता, वो काम करके ही होता। हालेलुया। हालेलुया। सर किसी भी कॉन्फ्रेंस में जब अपोस्टल के कहीं भी जाते हैं, अपनी एक गवाही को जरूर शेयर करते हैं। वो है कर्ज की गवाही जो है, अक्सर वो बहुत बार वो शेयर करते हैं। कल भी वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे, वहां पर भी वो सेम गवाही को शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत बड़े कर्ज में था। बोले मैं और मेरी वाइफ जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे, लाखों कमाते थे, बट बोले कि पर्टिकुलर एक बैंक से हमारे पास कॉल्स आते थे, मेरे और मेरी वाइफ के पास, हमें गालियां बकते थे, हमें बहुत बुरा लगता था। बोले मैं छत पे जाके रोया करता, बट बोले कि रोना कुछ बदलने वाला नहीं है। बोले मैंने डिसाइड किया, बोले एक दिन मैं वचन छू गया मुझे, इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मुझे मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष से क्या किया? आशीषित किया। सो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं वचन में मेहनत करूंगा। मैं किस में मेहनत करूंगा? उन्होंने डिसाइड किया, बोले और मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक विश्वास मेरी आत्मा में उतर ना जाए। उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, छत पे जाते हो, बोले कि मैं 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यूअसली एक ही वचन को बार-बार दोहराऊंगा।
उन्होंने बोला कुछ बदला, बोले कुछ नहीं बदला। 1 महीना बीत गया, बोले कुछ नहीं बदला। बोले बैंक वालों के कॉल आते रहे। और यहीं पे क्या होता है, अक्सर जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, हम वहीं पर हियाव बात खाकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमें लगता कुछ नहीं हुआ। बोले कि मैं परसिस्टेंटली, निरंतर मैं बना रहा, मैं करता रहा। बोले 2 महीने बीत गए, 3 घंटे कम नहीं होते घोषणाएं करना जो है, 3 घंटे डेली, 2 महीने बीत गए, बोले कुछ हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। स्टिल कॉल आ रहे, हमें गालियां दी जा रही। बोले बट मैं तो गाली, मैंने अपना अंगीकार नहीं छोड़ा। 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, बोले उसके बाद मुझे ही नहीं पता मैं कब आशीष की आधी। हालेलुया, सारा कर्ज खत्म, एवरीथिंग सब कर्ज खत्म। जो समझ में आ रहा क्या? निरंतर बने रहना, यानी कि एक ऐसा विश्वास जो हार मानने को तैयार ना हो, जो हताश होने को तैयार ना हो, जो निराश होने के लिए तैयार ना हो। एक वो विश्वास जो अपने अंगीकार को बदलने के लिए तैयार ना हो। मेरे को नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, मैं घोषणा नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलना ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं निरंतर बोलता रहूंगा। ये तो बात समझ में आ रही। डॉक्टर पॉल योगी जो एक बुक में पढ़ रहा था, जो 4th डायमेंशन, एक उनकी बुक है फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर। बहुत सारी उन्होंने विश्वास के ऊपर गवाहियां लिखी हुई हैं। एक गवाही उन्होंने ऐसा लिखा, उन्होंने बोला कि एक कैंसर की लेडी हमारे चर्च में आई, उसको कैंसर था, पोस्ट स्टेज कैंसर। उसके पास से प्रेयर करवाया, प्रेयर करवाने के बाद जो है वो ठीक नहीं हुई, वो कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो वो पास्टर के पास गई, बोले पास्टर मेरा तो कैंसर ठीक ही नहीं हुआ जो है। बोले कोई बात नहीं, आपके लिए प्रेयर करके हो जाएगी जो है। तो 2 दिन बाद वो करवाया, वो बार-बार जाके, क्योंकि वो कैंसर से परेशान थे, तो बार-बार पास्टर को बोलते पास्टर मैं ठीक नहीं हुई, मेरे को बड़ा पेन होता है, मैं दिक्कत में हूँ, इसमें उसमें कि ये सब बोले। तो पास्टर पॉल योगी जो को लगा कि यार ये तो मेरा दिमाग खराब कर देगी, निरंतर आके बार-बार मेरे को डिस्टर्ब करेगी, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने उस लेडी को एक टास्क दिया, एक काम दिया। बोला कि बहन एक काम करो, आप 10,000 बार, 1 सप्ताह के अंदर 10,000 बार आप ये वचन लिखो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से क्या हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि 10,000 बार लिखो, और हर बार जब लिखते हो तो मुंह से अंगीकार करो। मुंह से क्या करो? अंगीकार करो। जैसे लिखा, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, मैं यीशु के कोड़े खाने से क्या हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी। 10,000 टाइम, 10,000 बार 1 सप्ताह के अंदर। कैंसर था, कहीं आना जाना नहीं है, यही काम था, बस लिखना है। 1 वीक के बाद क्या हुआ? उसने अपनी चंगाई ले ली। उसको हाथ से चंगाई नहीं मिली, उसने वचन से चंगाई ले ली। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लहू बहने वाली स्त्री ने क्या बोला था? यदि मैं उसके वस्त्र को छूलूंगी तो चंगे हो जाऊंगी। और सेम इसी का था कि अब मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी। निरंतर रहने वाला विश्वास। आप चाहे किसी भी लत में हो, किसी भी आदत में हो, आपको लगता हो कि मेरी लाइफ से ये आदत नहीं छूट रही है, मैं ये बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निरंतर बना रहना सीखिए। ये आपकी सक्सेस की है, चाबी है, आपकी सफलता की चाबी है। निरंतर प्रार्थनाएं, निरंतर घोषणाएं, निरंतर प्रभु के राज्य में बोलना, निरंतर आज्ञाकारिता, निरंतर पवित्रता, निरंतर फास्टिंग, लगातार ये आपको एक बड़े रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। अगर आप हार न माने, अगर आप हताश ना हो, निराश ना हो, आज निराशाओं के बाद यीशु के नाम में छट जाने पाए, आप पर ग्रेस रिलीज हो कि आप निरंतर बने रहने पाए, आपके अंदर का हियाव ना टूटे। प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आपके अंदर निरंतर बने रहने का अनुग्रह है। आप परसिस्टेंट बने रहे, आपका विश्वास निरंतर बना रहे, आपकी प्रार्थना निरंतर बनी रहे यीशु के सामर्थ्य में। और आत्मा वो ग्रेस दे ले, ग्रेस दे ले, ग्रेस दे ले, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम में हर वो स्पिरिट चली जाए जो आपको निराश करती है, हताश करती है, यीशु के नाम में मैं डांटो, मैं कमेंट करता हूं, हर वो आत्मा जा रही है, हर बीमारी जा रही है, हर कर्ज जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में रसोलियां गायब हो यीशु के नाम में, पथरियां जा रही यीशु के नाम में, कांटे जा रही प्रभु यीशु के नाम में। आपके शरीरों में सामर्थ आ रही है, सामर्थ आ रही है, दुर्बलताएं कमजोरियां छोड़कर जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। पर मैं विश्वास करता हूं, अगर आपने आज वचन को रिसीव किया, आप ग्रेस पा चुके हैं। यस आमेन। क्योंकि वचन के पीछे आत्मा काम करता है, याद रखना। यस। मैं वचन को इसलिए सुनता हूं क्योंकि वचन के पीछे मुझे पता है आत्मा काम करता है। मैं सुनूंगा, वो स्पिरिट में रिसीव। यस आमेन। आपने ग्रेस पा लिया, आप हारेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप बने रहेंगे।